इन बहका है, क्योंकि अब तमिलनाडु में चुनाव आने वाले हैं। मतलब चुनाव और चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जो जा सकते हैं, भले एक के बाद ऐसे वादे करने से ये लोग नहीं चूकते। इससे ये तो साफ है कि सरकार को युवाओं की कोई चिंता नहीं है। वो अपने किए हुए वादों पे कोई दोहराना नहीं चाहते, कोई सोचना नहीं चाहते। क्या समझे हम, पर हमें इस मुहिम को बंद नहीं करना है। मैं लगातार आपको जिंदा रख रहा हूं इस मुहिम में। हम पढ़ाई भी करेंगे और हम इस मुहिम को भी जारी रखेंगे। अभी जो हमने पीएमओ पे ग्रीवेंसेस भेजी, लाखों में ग्रीवेंसेस गई भी होंगी, कुछ देर के लिए साइट हैंग भी हुई, उसके बावजूद भी सरकार का कोई जवाब नहीं आया। एक उम्मीद थी कि कल मन की बात में मोदी जी रोजगार पे चर्चा करेंगे, बट नहीं। वो ये तो चाहते हैं कि 2000 जो 12th की तैयारी कर रहा है वो युवा एग्जाम स्ट्रेस फ्री होकर दे। बट जो युवा 12th कर चुका है, ग्रेजुएशन कर चुका है, पीएचडी कर चुका है, उसके लिए मोदी जी ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि उससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा जो उसके बारे में बोलकर। मोदी जी के पास इस चीजों के लिए वक्त है कि वो नीतीश सरकार को कांग्रेचुलेशन कर सकते हैं कि उन्होंने बिहार में इतना काम किया, बट वो रोजगार पे, बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए एक सिंगल ट्वीट नहीं कर सकते। मेरी अंतरात्मा इस वक्त इतनी दुखी है कि मैं आपको बयां नहीं कर सकता। इतनी ज्यादा हार और निराशा जीवन में कभी नहीं महसूस हुई थी कि हम एक सरकार से नौकरी के लिए परेशानियों को गिनवा गिनवा के ये गुहार कर रहे हैं कि सरकार उस पर दो शब्द कहे। आज देश का युवा मात्र इतना भूखा है कि मोदी जी एक ट्वीट करके कह दें कि तुम्हारे बारे में भी मैं सोच रहा हूं, उससे ही शायद लाखों लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ सकती है। बट इतनी ज्यादा बेकदरी उन युवाओं की, उन पढ़े लिखे लोगों की सोचा नहीं था कभी इस देश के अंदर होगी। इससे ज्यादा और कमाल की बात है कि आज हर राज्य में बच्चा बेरोजगारी की चर्चा कर रहा है, रोजगार मांग रहा है, और ऐसे लोगों को जेल भी डाल दिया जा रहा है। लेकिन सरकारें तो, केंद्र सरकार तो, मीडिया वाले दिखा रहे हैं भर भर के रोजगार दे रही है। बंगाल में भर भर के रोजगार दे रहे हैं, 75 लाख रोजगार देने का वादा कर दिया। इसी सबसे तो वोट मिलेगा, यही तो वोट लेने का तरीका है। लेकिन जहां सरकार आ चुकी है वहां किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी को रोजगार देना है या नहीं देना। गलती सरकार की भी उतनी नहीं है, गलती हम जनता की है कि हम इन वादे, इन बहकावे में बहुत जल्दी आ जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक ही बात कहूंगा कि हिम्मत नहीं हारनी। आप देख रहे होंगे आज यूपी के सदन में भी विपक्ष पार्टी ने यह मुद्दा उठाया रोजगार का। भले ही सरकार ध्यान नहीं दे रही, लेकिन कब तक ध्यान नहीं देंगे? हम लगातार ये कोशिश करते रहेंगे कि रोजगार पे ध्यान दिया जाए। आज कुछ मीडिया चैनल्स ने इसको दिखाया, कल और मीडिया चैनल्स इसको दिखाएंगे, और पूरे पूरे दिन दिखाएंगे, पूरे पूरे दिन रोजगार पे चर्चा होगी, जैसे आज किसानों पे हो रही है। तो वो दिन भी दूर नहीं है जब रोजगार पे बात होगी। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर सरकार के लिए रोजगार उतना मायने नहीं रखता, हम ये मान रहे हैं कि आज मोदी जी ने ये कह दिया कि देश बाबुओं के हाथ में नहीं देना या उन्हें रोजगार नहीं देना, तो एक बात समझ में नहीं आती कि अब जिन राज्यों में चुनाव है उन राज्यों में रोजगार देने की बात क्यों कही जा रही है। अगर रोजगार मायने नहीं रखता तो आप मत कहिए, आप कहिए कि रोजगार हम नहीं देंगे आपको, इसके बाद अगर वोट देने हैं तो दीजिए, मत दीजिए। बहुत दुख की बात है। लेकिन इन सब चीजों के बीच में एक बात तो ये कि जो हमने पीएमओ पे ग्रीवेंसेस भेजी थी उन सब का भी जवाब अभी कुछ नहीं आया है। हम परसों यानी कि वेडनेसडे को सुबह 11 बजे फिर एक ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं जिसमें हम मांगेंगे मोदी जवाब दो, हमें जवाब चाहिए कि आप जवाब क्यों नहीं दे रहे, कब तक नहीं देंगे। मैं हमेशा कहता हूं ना कि कब तक नहीं देंगे। हम उन सब हदों को पार करेंगे जब तक कि सरकार जवाब नहीं देगी। लेकिन इन सब के बीच में क्या पता कल कोई ऐसा हो कि नोटिफिकेशन आ जाए, वैकेंसी बढ़ जाए, होप फॉर द बेस्ट, तो तैयारी और पढ़ाई भी जारी रहनी चाहिए। तो कल से हम क्लासेस भी रिज्यूम कर देंगे, सारी क्लासेस ऑन टाइम होंगी। जो भी बैच